तो जी हाँ दोस्तों, आपके सामने और एक वीडियो को लेकर आ चुके हैं। तो पहले आपके सामने थोड़ा चर्चा करते हैं भाई साहब कि हमारा जो YouTube चैनल का नाम है वो है सोशल स्टडीज विद मसूद। आप लोग इसके साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के सामने कुछ अच्छा हम लेकर आ पाए। जैसे कि आप क्वेश्चन जो भी हम लेकर आ रहे हैं तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल, तो मैं उसी बेसिस पे क्वेश्चन सारा लाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना होगा और आप लोग का प्यार दिखाना होगा, तभी जाके मेरा भी मन आगे बढ़ेगा। चलिए, मेरा नाम मसूद है, मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के सामने एक और नया क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं भाई साहब क्या है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ये क्वेश्चन है। तो भाई साहब, बिहार में शुरू हुए छात्र आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो बहुत सारे थे। उस समय बात है 1970 के दशक की। भाई साहब, उस समय चुनावी प्रचार के दौरान, भारत में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से कह लो या इंदिरा गांधी द्वारा एक नारा दिया जाता है गरीबी हटाओ का। किसका नारा दिया जाता है? गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। लेकिन भाई साहब, उसके दौर में ना कभी ऐसा लगा कि गरीबी हटा है, बेरोजगारी दूर हुआ है, भुखमरी हटा है। उल्टा, इसका सीधा सीधा उल्टा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, भ्रष्टाचारी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गई। इससे जनता में असंतोष पैदा हो गया और लोगों ने आंदोलन पे उतर कर आया। तो जब यह आंदोलन की शुरुआत करने का सोचे लोगों ने, भाई साहब बिहार तो ही ऑन टॉप इन सब चीजों में। बिहार का इतिहास लोग जानता है, ये दुनिया जानता है कि बिहार का इतिहास क्या है, कि जब बिहार के लोग जाग जाए तो अच्छे अच्छे का पसीना छुड़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भाई साहब बिहार के लोगों ने छात्र आंदोलन से स्टार्ट किया। और कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए एक मुख्य चेहरा होता है कि उसको लीड करे। तो एक व्यक्ति सामने आया, उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था उसका? जयप्रकाश नारायण। तो भाई साहब, जब उसके पास यह बात लेके गई कि हमें आंदोलन करना है, तो उस समय भाई साहब जब उसके पास पहुंचा, किसके पास? जयप्रकाश नारायण के पास। तो जयप्रकाश नारायण ने एक शर्त पे बोला कि हम आंदोलन करेंगे। शर्त हमारा ये रहेगा कि आंदोलन एक ही शर्त पर हम करेंगे कि अहिंसा। जैसे गांधी जी सत्याग्रह किए थे ना, कि सत्य के साथ चलना है, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण का भी मानना ऐसा था कि हमको हिंसा पसंद नहीं है, हम क्या चलेंगे? सत्य के साथ चलेंगे, हमको झगड़ा पसंद नहीं है। आप लोग अगर इस चीज पे समर्थन करते हैं तो ही मैं आंदोलन पे जाऊंगा, नहीं तो इस आंदोलन को मैं लीड नहीं करने वाला। ये बात कहा जयप्रकाश नारायण ने। और साथ ही साथ और एक बात कहा कि यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में लेके जाएंगे, पूरे भारत के लोगों को जागरूक करेंगे। सत्ता, इस पार्टी को या फिर इस क्या बोलते हैं, इस दल को या फिर इस पार्टी को क्या करेंगे? सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और उससे वहां की सरकार थी भाई साहब कांग्रेस, इंदिरा गांधी की सरकार थी। देखो, गरीबी हटाओ का नारा देकर तो सत्ता में आ गया, लेकिन गरीबी ना हटा था ना घटा था, कुछ नहीं हुआ था, उल्टा बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ बढ़ गया था। उसके बाद क्या होता भाई साहब, जयप्रकाश के नारायण में जो छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है 1974 में। कब होती है? 1974 में। भाई साहब छात्र आंदोलन धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ने लगे, इसमें लोग इतना जुड़ने लगे कि भाई साहब सत्ताधारी दल को डर सा लगने लगा। और डर कुछ इस प्रकार था भाई साहब कि इतना ज्यादा पब्लिक इस आंदोलन में जुड़ने लगे कि अंत जाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी क्या कह दिया कि ये जो सरकार आई है ये असंवैधानिक तरीके से आई है, संवैधानिक तरीके से नहीं आई है, गलत ढंग से निर्वाचित होकर आई है ना, चोरी करके, वोट चोरी करके आई, साधारण समझाओ। तो भाई साहब ये कहा गया था 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। बस इसी को मद्देनजर रखते पसीना छूट गया इंदिरा गांधी का। वो भाई साहब एकदम पूरा फॉर्म में आकर 25 जून 1975 को क्या कर देती है? पूरे देश में आपातकाल लागू कर देती है। और यह आपातकाल लगभग 18 महीने तक रहती है। उस 18 महीने तक बोलते 1970 तक चला। और 1970 भाई साहब एक पार्टी उभर कर सामने आता है, कई छोटे छोटे दलों को मिलकर एक पार्टी बनता है। उस पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। वह पार्टी क्या करती है? उसमें चुनाव लड़ती है और भाई साहब इस वोट चोर को या कह लो कांग्रेस पार्टी को उसने क्या करती है? उखाड़ कर फेंकने का काम करती है। वो जनता पार्टी अकेले, वो पार्टी सिर्फ लाया था 295 सीट और उसका पूरा गठबंधन लाया था 330 सीट और फुल बहुमत से अपने क्या कर लिया भाई साहब? सत्ता बना लिया। और प्रथम बार भारत में, स्वतंत्र भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बना जनता पार्टी का। और उस प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। अब देखते हैं भाई साहब, हमने चर्चा करा कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को लीड किया था। इस आंदोलन को लीड करने के दौरान भाई साहब उन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा। इसलिए इस आंदोलन को भाई साहब एक नाम दे दिया गया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कह दिया गया इस छात्र आंदोलन को। ठीक है भाई साहब। उसी समय भाई साहब तो जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने संसद मोर्चा के भी क्या किया था? संसद मोर्चा का भी काम किया था। 1973 में संसद को पूरे रूप से घेर लिया था जिससे सरकार डरे।
तो जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। जैसे कि हमने यहाँ साइड में लिखा कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था मेरा भाई 11 अक्टूबर 1902 को। कहाँ हुआ था? तो सीता बदियारा में हुआ था भाई साहब। ये जो सीता बदियारा है तो बलिया जिला में पड़ता है जो यूपी में है, और कुछ क्षेत्र उसका सारण जिले में पड़ता है जो बिहार में है। मुख्य रूप से कहोगे तो ये बलिया जिला में पूरा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जो सारण जिले के अंतर्गत आता है। भाई साहब उसका जो मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1789 हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना बिहार में। अब देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन को कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। इसको बहुत ही आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किया। अभी अगर हमने जितना बताया आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन हमने इसको 2 नंबर क्वेश्चन में तो बहुत छोटा शब्दों में समझाने का प्रयास किया। देखिए आप लोग कि बिहार में 1974 का छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की खराब स्थिति के कारण हुआ। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया। भाई साहब बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा कि जो आंदोलन शुरुआत हुई 1974 में शुरुआत हुई। नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। रीजन क्या था भाई साहब? तो भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब रीजन था। शिक्षा का खराब स्थिति, बस इतना ही कारण था। इस क्रांति के दौरान, इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, इसलिए इस आंदोलन का नाम भी रख दिया गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। बस इतना सही भाई साहब, आपको आराम समझ में आएगा। मैं साइड रखता हूं, आप लोग चाहो तो इसको उतार सकते हो साइड से। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आप लोग प्यार दिखाने का काम करें ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आ पाऊं। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया था कि जयप्रकाश नारायण का जो मृत्यु हुआ था वो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो इसमें हमने 1789 लिख दिया था। थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, तो आप लोग इसको समझेंगे। आप लोग इसका ज्यादा मजाक न बनाएंगे। शुक्रिया।